खानदानी मुस्तफ़ा और बीबी फातिमा की सीरत से बेटियों के सम्मान का पैगाम। सूफी संतों के शिक्षकों पर भी हुई रोशन तकरीर। बिलासपुर मुहर्रम के अवसर पर उसकी देन कमेटी द्वारा आयोजित मजलिस एवं तकरीर कार्यक्रम के तहत चौथे दिन धार्मिक एवं सामाजिक विषयों पर प्रेरणादायक बयान पेश किए गए। एक और दिल्ली से पधारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर मौलाना मुख्तार अशरफ ने खानदान मुस्तफ़ा, हजरत खतीजतुल कुबरा, हजरत अली और बीबी फातिमा ज़हरा की सीरत पर प्रकाश डालते हुए बेटियों के सम्मान और महिलाओं के बेहतर परवरिश का संदेश दिया। वहीं रामजनी बाबा शेड में आलिमा फाजिला महशर जहां ने सूफी संतों की शिक्षाओं और महिलाओं के अखलाक पर विस्तृत तकरीर दी। कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना मज़हर साहब की तिलावत कुरान और हाफिज मुस्तकीम द्वारा नाते पाक से हुई। इसके पश्चात प्रोफेसर मौलाना मुख्तार अशरफ ने कहा कि इस्लाम की बुनियादी कुर्बानी सच्चाई और इंसानियत का पर कायम है। उन्होंने हजरत खतीजा की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध कर रही थी, तब हजरत खतीजा ने हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ दिया और अपने माल, ताकत तथा मोहब्बत से इस्लाम की मजबूती में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि हजरत अली और बीबी फातिमा का निकाह पूरी इंसानियत के लिए आदर्श है, जो आपसी सम्मान, मोहब्बत, सादगी, तकवा की मिसाल पेश करता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया बेटियों के अधिकारों और सम्मान की बात करती है, जबकि 1400 वर्ष पूर्व रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी हजरत फातिमा को जो सम्मान दिया वह पूरी मानवता के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। प्रोफेसर अशरफ ने कहा कि जब बीबी फातिमा रसूलुल्लाह की बारगाह में आती थी तो नबी करीम अपनी जगह से खड़े हो जाते, उनका हाथ चूमते और उनका सम्मान करते थे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि बेटियां रहमत होती हैं और उनका सम्मान करना ईमान का हिस्सा है। उन्होंने महिलाओं और बेटियों की शिक्षा, परवरिश और दीन की सही तालीम पर जोर देते हुए कहा कि समाज की तरक्की बेटियों को सम्मान और बेहतर अवसर देने से ही संभव है। उन्होंने करबला के पैगाम का उल्लेख करते हुए कहा कि बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अहले बैत की महिलाओं ने सब्र, हिम्मत और दीन की हिफाजत का ऐसा उदाहरण पेश किया जो क़यामत तक इंसानियत का मार्गदर्शन करता रहेगा। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। बताएं, आज मुहर्रम की 5वीं तारीख हो गई। 1 तारीख से 5 तारीख तक की जो चीज़ें हुई है करबला में, उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम शरीफ जो है इस्लामी साल का एक पहला महीना है ये, और इसमें 10 मुहर्रम को ख़ास करके इमाम हुसैन पाक सरकार जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत के दिन में हम लोग जो है उनको याद भी करते हैं और उनकी कुर्बानियों को भी याद करते हैं। मुहर्रम का महीना जो है ये एक कुर्बानी का महीना है और इस्लाम की खातिर, इंसानियत की खातिर जिसने अपने आप को राह खुदा में कुर्बान किया, उस हस्ती को इमाम हुसैन पाक कहते हैं। और हर साल हम लोग इमाम हुसैन पाक की महफिल सजाकर दुनिया को ये बताते हैं कि अगरचे आज लोगों के दिलों में बच्चियों की मोहब्बत है, रिश्तों का तकद्दुस है, तो वह अगरचे किसी वजह से दिल में पैदा हुआ है तो ये सदका इमाम हुसैन पाक की कुर्बानी का है। क्योंकि यजीद ने उस वक्त में अपनी शख्सी हुकूमत में ये तक के कह दिया था कि सौतेली माओं से भी और सगी बहन से भी निकाह कर सकते थे। उस मुबारक और पाकीज़े रिश्ते को, जो बहन भाई का जो इतना प्यारा और इतना पाकीज़ा रिश्ता है, उस मुबारक और प्यारे रिश्ते के अंदर में उसने इतनी गलत तरीके से बात करी कि बहन भाई का भी निकाह हो सकता है। उसके ख़िलाफ़ में खड़े होने वाली हस्ती को इमाम हुसैन पाक कहते हैं और उन्होंने बता दिया कि भाई बहन का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा और बड़ा मुबारक है, इसका तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। भाई बहन का निकाह हराम था और हराम थे। ये मुहर्रम के महीने का पैगाम है। अल्लाह हम सबको इमाम हुसैन पाक की तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे।